अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोथा साहब। इनको भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिला। और मेरे साथ जो इंतजार पंजोथा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन, उनके भाई भी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं इंतजार पंजोथा साहब। इंतजार साहब, आज तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। आप ये बताएं कि आपको ये गिरफ्तारी से तो रोका है, तो बात वही है, गायब करने से तो नहीं रोका अदालत ने, उसमें उसके ऊपर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंतज़ार भाई हैं उनके केस की आज समाअत थी, जिसमें हमने उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके अंदर जो है बार बार जो इदारों के नुमाइंदगान हैं और जो एजी साहब हैं उन तमाम को बुलाया, और वो आकर उन्होंने यही कहा था कि 2 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर कर रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे। आज जो है वो उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट के हवाले से रखा हुआ था दिन, कि आज एक पॉजिटिव का मतलब यही था कि उनकी बाजियाबी होगी, और इसके अलावा क्या और पॉजिटिव हो सकता है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब ने आकर स्टेटमेंट दी है कि 24 घंटों के अंदर उन्हें बाजियाब जो है वो यानी वो सामने आ जाएंगे, मंजर आम पर आ जाएंगे, यानी घर पहुंच जाएंगे। 24 घंटों का उन्होंने टाइम दिया, और अदालत ने कहा कि अभी से टाइम शुरू किया जाए, फिर 24 घंटे तो अभी से शुरू करने हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 24 घंटों से पहले पहले इंशाल्लाह, यानी कल 10-11 बजे से पहले पहले वो अपनी जो है वो घर पहुंच जाएंगे। तो अब उन्होंने यकीन दहाई करवाई है, अदालत के सामने एक अंडरटेकिंग दी है, मीडिया मौजूद था, तमाम वकला मौजूद थे। तो देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। जहाँ तक मेरे मुकदमे की बात है, तो मेरे ऊपर सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर जो मुकदमात हैं उनकी तादाद जो है वो अगर देखी जाए, जिनमें मैंने बेल्स रिसेंट लिए हैं, वैसे तो उससे पहले भी मैं बेल्स ले चुका हूँ मुख्तलिफ मुकदमात, खावर मानका का कभी हो रहा है, कभी हसान भाई के साथ है। तो मेरे ऊपर जो 6 मुकदमात थे उनमें मैंने प्रीवियस बेल अभी रिपोर्ट आई भी है मैंने ली थी पेशावर हाई कोर्ट से कल। प्रीवियस बेल कह रहा हूँ, प्रोटेक्टिव बेल। तो प्रोटेक्टिव बेल लेकर मैं यहाँ पर रजू मैंने किया, क्योंकि वहाँ पर जो है कल डिविजनल बेंच नहीं था, तो अदालत से रजू किया है। और जस्टिस समन रिफत जो है साहिबा, उन्होंने मुझे जो है वो तमाम मुकदमात में प्रोटेक्शन दी है कि इनको किसी मुकदमे के अंदर जो है अननोन मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इनकी तफसीलात जो हैं तमाम इदारों से उन्होंने तफसीलात मंगवा ली हैं, और उन्होंने कहा है कि वो रिपोर्ट आकर जमा करवा दी जाए। तब तक किसी भी अननोन मुकदमे के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 मुकदमात में प्रोटेक्टिव बेल ले चुके हैं, और इन्हीं डायरेक्शंस के साथ तमाम इदारों को जो है वो डायरेक्शन जारी होते हुए कि वो तमाम के तमाम जिन जिन के पास कोई अगर केस रजिस्टर है तो वो आकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा कि मेरे ऊपर कितने मुकदमात हैं। तब तक मुझे इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, या कोई और अदारा हो, FIU हो, नैब हो, कोई भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो अदालत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इस तरह की प्रोटेक्शन दी है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें झूठे मुकदमात हैं, हम हर जगह पर पेश हो रहे हैं, अपना कानून के सामने सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर एक जगह पर दरख्वास्त दी जाती है तो अदालत, उसका काम ये होता है कि वो उस बंदे को इंसाफ फराम करे। तो उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, उनका शुक्रिया है। जहाँ तक बात है इंतज़ार भाई के हवाले से मैं कर चुका हूँ, जैगम भाई से भी आप बातचीत कर लीजिएगा। थोड़ा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि इस वक्त जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनकी तबीयत जो है वो नासाज उनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एग्जम्पशन जो है वो अदालत से मांगी। जहाँ तक बात है डील के हवाले से, डील के हवाले से तमाम खबरों की हम ऑलरेडी तरदीद कर चुके हैं। ना खान साहब ने डील करनी है, ना बीबी साहिबा ने कोई डील की है, और जिस तरह उन्होंने दिलेरी के साथ बीबी साहिबा ने अपना वक्त जो है वो गुजारा, अपने हस्बैंड के साथ दिया, उनके साथ डटी रहीं, इस मुल्क की खातिर डटी रहीं। 264 दिन नाम लेना आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल मतलब उनके ऊपर जो सख्तियाँ की गई झूठे मुकदमात के अंदर गिरफ्तार करके, तो उनके हौसले को सलाम है। कप्तान इमरान खान साहब, आप के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं, और आज अगर वो जेल में है तो आपकी खातिर, इस कौम की खातिर हैं, और वो भी किसी सूरत अपने मकसद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा नहीं भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि इंतजार भाई साहब जो हैं वो एक वकील भी हैं, इमरान खान साहब के फोकल पर्सन होने के अलावा
वकला के सारे इस मामले के अंदर क्योंकि 3 हफ्ते से हम अदालत के अंदर कवरेज भी जो है वो कर रहे हैं, उसके अंदर उसके हवाले से अगर आप देखें तो ये वकला की जो इसके अंदर सारा उनका एक किरदार था, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, क्या वकला का जो मुतमईन किरदार हैं था, आप? वकला का जो किरदार था, अगर ओवरऑल बात की जाए तो काफ़ी वकला दोस्तों ने बड़ा साथ भी दिया है, उन्होंने एहतजाज भी किए हैं, आवाज़ भी बुलंद की है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने भी देखा कि वो चीज़ें थी, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनकी तरफ से कोई मौसर इकदाम नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम किसी एक दोस्त साथी के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल वो हाथ जो है आपके गिरबान तक आएगा। तो तमाम जो लोग हैं उनको यकजा होना चाहिए, उनको आवाज़ एक दूसरे के साथ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। नाइंसाफ़ी आपके मुल्क में तभी ख़त्म हो सकती है जब आप यूनाइटेड हों। जब आप बिखरे हुए होंगे तो फिर एक एक करके हर एक को निशाना बनाया जा सकता है और हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती अच्छा, इंतजार भाई वो नहीं। नईम साहब, इंतजार साहब के जो भाई थे वो कई मसरूफियत के बाद वो चले गए। आप बताएंगे उनके घर के ऊपर इस वक्त ज़ाहिर है आप उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, तो घर के अंदर क्या इस वक्त क्या हालात हैं? क्या वो कोई मैसेज कन्वे किया गया है इंतजार पंजोथा के भाई के हवाले से, या फिर उनकी फैमिली को मजीद कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? इस वक्त सिचुएशन क्या है, घरेलू सिचुएशन क्या है? देखें, जो इंतज़ार भाई हैं उनकी अगर फैमिली की बात की जाए तो तमाम फैमिली, हर एक को पता है, मेरी फैमिली हर एक को पता है कि जो ये लोग हैं ये एक मकसद के लिए खड़े हैं, और जिस मकसद के लिए खड़े हैं रात दिन हम तो निकलते हैं कि ये हालात होंगे, ये मामलात होंगे, जान जाएगी, कुछ भी होगा, तो वो ऑलरेडी पहले से तैयार हैं कि इनके साथ केसेस भी होंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन डेफिनेटली एक परेशानी होती है, उनकी अहलिया या उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो डेफिनेटली होता है कि आप किसी जगह पर अगर गिरफ्तार कर दें तो वो एक होता है आपको कि आपने एक हफ्ते के अंदर आपका ये प्रोसेस चल रहा है। ये तो ये है ना कि गायब कर दो तो फिर बंदे का कोई अता पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। हमारे हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि हम हक के साथ खड़े हैं, और यकीनन ये लोग भी इस बात के ऊपर जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी हक के साथ खड़ा होता है तो फिर उसके साथ दुनिया खड़ी होती है। तो कोई इशू नहीं है, अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। देखते हैं अब क्या कल तक क्या उसके ऊपर होता है अमल। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका नईम साहब, आपने हमें वक्त दिया, खास तौर पर इतने मुश्किल वक्त में जिस थैंक वक्त यू। आपने जाना भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन केसेस के अलावा दीगर केसेस की जो है वो समाअत हुई है, जिसमें आज मुसवाती साहब को आज अदालत में पेश किया गया। आज मुसवाती को यहाँ से जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा ने ही जो है वो बहुत बड़ा रिलीफ दिया। इसके साथ साथ जो आफिया सिद्दीकी का केस था उसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज बता दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब ने इस केस की जो है वो समाअत की है। इसमें ये बताया गया है कि जो वफद जाएगा अमेरिका, उस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के राय के वाले से उनके नाम जो है वो बता दिए गए, जिसमें जो है वो तला है, सेनेटर तला है, उसके बाद नूशे रहमान है, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो आफिया सिद्दीकी साहिबा की बहन है, और एक डॉक्टर जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहिबा जो है रिकमेंड करेंगी, हुकूमत उसको भेजेगी। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये जो वफद है ये अमेरिका के अंदर होने वाले आम इंतखाबात के बाद या सदारती इंतखाबात के बाद जो है वो ये वहाँ पे जाएगा, और जो सफारती मामलात हैं अमेरिकन हाई ऑफिशियल से जो मुलाकात करेगा, मुलाकात के बाद जो जितनी भी डेवलपमेंट्स होंगी उस मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह किया जाएगा। इस सिलसिले में अदालत ने केस की समाअत जो है नवंबर के आखिर तक मुलतवी कर दी। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी तोशा खाना 2 के अंदर जमानत की, उस हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े अहम रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि क्योंकि बुशा बीबी की भी इसमें जमानत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा अदालत की तरफ से ये कहा गया क्योंकि वो खातून थी जिस बिना के ऊपर हमने वहाँ पे ज़मानत दी, लेकिन पहले इस तरह की दरख्वास्त मेरे पास आई भी थी, मैंने वो मुस्तरद कर दी है। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर सारा मामलात क्या होते हैं। उस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात थे, एतराज़ात दूर करने का अदालत ने हुक्म दिया है। अब देखते हैं इस सारे मामले के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।